So because we've done till strength of acid or base solutions, we are going to discuss about pH. So today we'll be discussing about pH of acid as well as base. तो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस की बात करते हैं बेटा, तो हम इसे डिटरमाइन किसके थ्रू करते हैं? वी डिटरमाइन इट यूजिंग अ पीएच स्केल. तो पीएच स्केल से बेसिकली हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. ठीक है, तो इस स्केल से हम लोग जनरली क्या आइडेंटिफाई करते हैं? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है? पी है वो पोटेंस के लिए स्टार्ट होता है, जिसका होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है उसके अंदर. ठीक है, पीएच का मतलब क्या हुआ? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ठीक है, अगर पीएच 7 है, यहाँ ध्यान से देखना, अगर पीएच की हम वैल्यू निकालें और वो आती है 7, तो इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल है. सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल है. अगर पीएच की वैल्यू आती है ग्रेटर देन 7, ठीक है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है? एल्कलाइन. और पीएच की वैल्यू आती है लेस देन 7, तो सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक. एल्कलाइन कह लो या बेसिक कह लो, इसको बेसिक भी लिख दो तो बात एक ही है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. मैंने बताया था आपको ऑलरेडी, अल्कलाइन एंड बेसिक आर वन एंड द सेम थिंग्स. ठीक है जी, तो ये ऐसा वैल्यू है बेटा. तो जब हम इस पर वैल्यू निकालते हैं तो हम बेसिकली कलर के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं. जिस कलर में आता है उसके थ्रू हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि इसकी इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में कहीं पे लाई करेगा, तो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक. ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा. अब हम बात करें कि हमारे लिए पीएच पढ़ना जरूरी क्यों है, इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं, इसकी खासियत क्या, इंपॉर्टेंस क्या है पीएच का, हम उसके ऊपर नजर मारते हैं. पीएच की इंपॉर्टेंस को देखते हैं. ह्यूमन बॉडी का जो पीएच है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 7.4. यानी ह्यूमन बॉडी को जो उसके रिस्पेक्टिव फंक्शन है उसे परफॉर्म करने के लिए 7.4 चाहिए होता है पीएच वैल्यू. स्टमक है हमारा, उसका पीएच होता है 2. और आप अच्छे से जानते हो हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस ही उसको ये पीएच देती है 2. ठीक है जी, तो बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन दैट द पीएच इज 2. ठीक है, और हमें पीएच 2 क्यों चाहिए? उसका रीजन ये है कि हमें पेप्सिन को एक्टिवेट करना होता है. पेप्सिन की एक्टिवेशन इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि पेप्सिन फिर हमारा प्रोटीन डाइजेशन का काम करता है. पेप्सिन एक्टिवेट करने के लिए पीएच चाहिए 2. ये पीएच हमें मिलता कहाँ से है? पीएच हमें मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. पीएच हमें मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. क्यों चाहिए? ताकि हमारा पेप्सिन एक्टिवेट हो सके. पेप्सिन एक्टिवेट होकर क्या करेगा? ये हमारी प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा. क्लियर? प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, इसलिए हमें इसका पीएच 2 चाहिए होता है. अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट. जब भी हम कोई ऐसा खाना खाते हैं बेटा जिसमें शुगर होता है, तो जो जितना भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारे माउथ में, ब्रेक डाउन करता है शुगर को, और शुगर उसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड्स में. दिस एसिड lowers the pH in the mouth. Tooth decay starts when the pH of acid found in the mouth falls below 5.5. इसलिए कहते हैं ना ज्यादा, अब समझ में आया? वो डॉक्टर्स कहते हैं कि ज्यादा शुगर खाने से दांत क्यों खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो शुगर जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा. और कहीं इसकी वैल्यू गलती से लेस देन 5.5 हो गई ना बेटा, तो तुम्हारी क्या स्टार्ट हो जाएगी? टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा. टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे दांत खराब होने लग जाएंगे. इसलिए हम कहते हैं ना, बच्चे जो बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं उनके दांत सड़ के जाते हैं, बिकॉज ऑफ एक्सेस एसिड फॉर्मेशन इन आवर माउथ. एसिड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो टीथ के इनेमल पे अटैक करता है और उसको करोड़ करना स्टार्ट कर देता है, जड़ें कमजोर कर देता है. जब वो इनेबल खराब होना स्टार्ट हो जाएगा तो टूथ डिके ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा. तो इसलिए हम बोलते हैं कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? As soon as you are done eating your food, you rinse your mouth either with water. Basically we go for warm water, or you can use an alternative which is mouthwash. ठीक है, ताकि आपके जर्म्स वगैरह किल हो जाए. Then next is many animals and plants protect themselves from enemies by injecting painful and irritating acids and bases into the skin. कौन से एनिमल्स हैं? आप लोग डिस्कवरी वगैरह देखते हो, यू वर्ड अबाउट कोबरा, ये हो गया. फिर इसके बाद स्कॉर्पियन, ये इंजेक्ट करते हैं. जेलीफिश सब पॉइजनस होते हैं. सर एंड्स भी. एंड्स भी, यस.
एंड्स भी, रेड एंड सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, बहुत पेनफुल होती है। फिर कुछ स्पाइडर्स हैं जो इंडिया में नहीं मिलते, ठीक है। तो ये सब है बेटा, ये लोग, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और आज हम कुछ छोटी सी चीज़ें भी देखेंगे कि हम लोग बेसिक केमिस्ट्री को अप्लाई करके इनसे बच भी सकते हैं। अगर बाय चांस अगर हमारे ऊपर कोई अटैक हुआ है तो वो इतना ज़्यादा डेंजरस ना हो, तो हम उससे बचा भी सकते हैं खुद को, बहुत बेसिक केमिस्ट्री को पढ़ के। ठीक है, इतना क्लियर है? तो आगे चलते हैं, मैं आपको आगे समझाता हूँ कैसे। जब कोई हनी बी, मधुमक्खी जो शहद बनाती है, हनी भी अगर आपको स्टिंग कर दें तो उसका जो वो सब्सटेंस इंजेक्ट करती है ना हमारी बॉडी में, तो बेसिकली कैसा होता है, कैसा होता है बेटा? एसिडिक लिक्विड होता है। कैसा होता है? एसिडिक लिक्विड। तो इस एसिडिक लिक्विड के लिए बेस क्या रहेगा? अगर एसिड है तो हम क्या लगाएंगे? बेस। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा? बेस लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट बन जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। इसलिए जब भी हनी बी स्टिंग करेगा तो हम क्या बोलते हैं? एक माइल्ड बेस लगाते हैं बॉडी पे। क्या नाम है उसका? माइल्ड बेस का नाम है बेकिंग सोडा। कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे स्टंग एरिया है, ताकि हमें उससे रिलीफ मिल सके। क्लियर है? तो हनी बी का स्टिंग हमने देखा अभी कैसा होता है। हनी बी का स्टिंग कैसा होता है? इट इज एसिडिक। एसिडिक। एसिडिक होने की वजह से हम क्या लगाएंगे इसके ऊपर? बेस। माइल्ड बेस यूज करते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कॉमनली फाउंड इन हाउस होल्ड, ये लगाएंगे। और इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट बन जाएगा और एसिड का इफेक्ट कम होता चला जाएगा, उतना पेनफुल नहीं रहेगा, हमें रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट, वैस्प स्टिंग होती है, दूसरे वाली वैस्प जो होती है, ये वो शहद वाली नहीं है बेटा, जो दूसरी होती है। ये अल्कलाइन लिक्विड डालती है। अल्कलाइन का क्या मतलब है यहाँ पे? अल्कलाइन का मतलब है ये बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं। तो हमारे पास एक माइल्ड एसिड होता है जिसका नाम क्या है? विनेगर। हम खाने में यूज करते हैं। उस टंग एरिया पे विनेगर लगा लो तो उससे फिर से न्यूट्रलाइजेशन होगा और हमारी बॉडी इसके इफेक्ट से बच जाएगी। क्लियर है? उतना हार्मफुल नहीं रहेगा जितना है। बाकी फिर आपको एक बार डॉक्टर को तो जाना ही पड़ेगा, बिकॉज सम पार्ट ऑफ दैट विल डेफिनेटली ट्रैवल थ्रू योर ब्लड। तो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो चुका है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुका है उसका, तो ब्लड के थ्रू मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए आपको डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। बट इट विल हेल्प टू कर्ब द maximum danger that your body could have been affected by because of the sting in both the cases, honeybee as well as wasp। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, सॉइल और पीएच की बात करते हैं। अगर हम सॉइल और पीएच की बात करें तो हम देखेंगे ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो कब बेस्ट ग्रो करते हैं? जब पीएच जो होता है, कितना पीएच की वैल्यू कितनी निकल के आती है हमारी? जब हमारा पीएच होता है 7, बेस्ट। अब इसके बाद अगर सब्सटेंस ज़्यादा एसिडिक होगा या ज़्यादा बेसिक होगा, दोनों के केस में हमारी प्लांट की ग्रोथ पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा बेटा। ये भी हो सकता है उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट आए, ये भी हो सकता है प्लांट बिल्कुल भी ग्रो ना करे। तो जो सॉइल का पीएच है वो अफेक्ट कैसे होता है? इट इज अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैन्योर्स, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ सके हो मैन्योर्स किसके थ्रू बनते हैं। मैन्योर्स तो बनते हैं बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है वो। मैन्योर्स आर फॉर्म्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, while your these are formed by your chemical fertilizers are formed in laboratories using different chemicals। तो एक केमिकल है तो पीएच को छेड़छाड़, सॉइल की पीएच को की वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ पे भी फर्क पड़ता है। इसलिए बोलते हैं एक्सेसिव यूज नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल डिजायर्ड क्वांटिटी में ही फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए। केमिकल्स कैन बी एडेड टू सॉइल टू एडजस्ट इट्स पीएच एंड मेक इट सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है और ये डाले भी जाते हैं ताकि ग्रोथ हम लोग उस पीएच वैल्यू को अटेन कर सकें जो हमारी रिक्वायरमेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। इफ सॉइल इज टू एसिडिक देन इट इज ट्रीटेड विद मटेरियल्स लाइक, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा देन इट इज ट्रीटेड विद क्विक लाइम और स्लेट लाइम। और अगर हमारा सॉइल बेसिक होगा then it can be reduced by adding decaying organic matter। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस, यानी ह्यूमस कंटेंट किसके अंदर ज्यादा होता है?
ह्यूमस कंटेंट किसमें ज्यादा होता है बेटा? ह्यूमस कंटेंट होता है आपके मैन्योर्स में ज्यादा, ठीक है। तो ये यूज होता है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का। केमिकल फर्टिलाइजर में ह्यूमस कंटेंट कम होता है, बाकी विटामिन मिनरल्स ज्यादा होते हैं, और मैन्योर्स के अंदर ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होता है, विटामिन मिनरल्स कम होते हैं। क्लियर है? तो इसलिए दोनों का एडिकेट डोज चाहिए हमें, दोनों का प्रॉपर डोज चाहिए, प्रॉपर प्रोपोर्शन में, ताकि हम अपने सॉइल को ज्यादा इफेक्ट ना करें। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा, इस चैप्टर को और समझते हैं। नाउ वी कम टू सॉल्ट्स। सॉल्ट हम देख ही चुके हैं, अगर एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, सॉल्ट फॉर्म होते हैं। अब ये तीन तरह से फॉर्म होते हैं। एक सॉल्ट होता है न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है जी। जो सॉल्ट होते हैं बेटा वो तीन तरह से फॉर्म होते हैं, एक होता है न्यूट्रल, फिर एक होता है एसिडिक, और एक होता है बेसिक। ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है बेसिक यहाँ आएगा। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका बेसिक, और यहाँ आएगा एसिडिक। ठीक है जी। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है और वो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, बिल्कुल ठीक है। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन, दे फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, तो एसिड का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम रिएक्ट कराने लगे हैं हमारे, हम क्या कर रहे हैं? ये वाला एग्जांपल देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जो सॉल्ट मिलता है हमें, ये जो हमें सॉल्ट मिल रहा है बेटा, ये कैसा सॉल्ट है? ये हमारा एसिडिक सॉल्ट है। ये कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है जी। राइट, क्लियर है? अब अगर हम नीचे आए, अगर हम नीचे आए तो फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे, जो हमारा सॉल्ट तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो हमारा बेस है वो कैसा है? वो वीक है। सॉरी, हमारा एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा हमें? बेसिक। एक बार फिर देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्ट। देन फिर दूसरा देखते हैं, अगर एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं, हमारा strong acid weak base, they combine to form a acidic salt. Weak acid and strong base to combine, they combine to form a basic salt. ठीक है, वीक एसिड क्या हो सकता है? एसिटिक एसिड CH3COOH, लास्ट क्लास में बता चुका हूं मैं। और स्ट्रॉन्ग वो क्या हो सकता है हमारा? बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? बेसिक सॉल्ट। ठीक है जी। और तीनों के केस में हम देख ही रहे हैं, जब भी एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो क्या रिलीज होता है? वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है? आगे चले, चलो जी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट देखेंगे, उसकी प्रिपरेशन देखेंगे, और फिर हम उसके यूजेस देखेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सॉल्ट पे नजर मारने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन पे और उसके यूजेस पे। तो सबसे पहला हमारा कॉमन सॉल्ट है बेटा, जिसे हम बोलते हैं NaCl। NaCl कैसे ऑब्टेन होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दो तो बनता है NaCl और वाटर। तो जनरली हम कैसे करते हैं इसको? सी वाटर से इवेपोरेशन के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स इन इंडस्ट्री। तो इसका यूसेज क्या है? एक रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट होता है। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी सॉल्ट थे और उसके यूजेस थे ना बेटा, ये सब के सब मैंने एक टेबल की फॉर्म में बना दिए हैं, और ये टेबल एज इट इज आपको नोट्स के फॉर्म में शेयर हो जाएगा। तो ये मैं सोच रहा हूँ सॉल्ट अलग से कहाँ है, वो टेबल की फॉर्म में है, इसको टेबल को पढ़ लो, बहुत ईजी रहेगा और इजीली याद भी हो जाएगा। पहला क्या है? कॉमन सॉल्ट। कल भी बता बोला था, परसों भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, जब भी केमिस्ट्री क्लास के लिए बैठते हो या साइंस की क्लास के लिए, मैथ्स की क्लास के लिए बैठते हो, मेक श्योर दैट यू आर कैरिंग अ पेन एंड अ नोटबुक।
तो दैट साइड बाय साइड आप अपने भी नोट्स बनाते रहो या हल्का हल्का रिवाइज करते रहो लिख लिख के। इससे आपकी रिटेंशन पावर बढ़ जाती है, याद करना आसान रहेगा, बाद में ये नहीं रहेगा कि आपने क्या पढ़ा और आप भूल गए हो या नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर देख लो NaOH और HCl को रिएक्ट किया तो मैं बना NaCl प्लस वाटर। और इसका यूसेज क्या है NaCl का, ये रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है बहुत सारे यूजफुल केमिकल्स बनाने में। एग्जांपल कास्टिक सोडा, देन वॉशिंग सोडा, देन बेकिंग सोडा, इसके फॉर्मेशन में यूज होता है। अब दूसरा भी और भी देख लो। Large crystals of common salt found in underground deposit which is brown due to presence of impurities in it is mined from underground deposit like coal. तो हम दो तरीके से मिलता है, एक तो ओशन से ऑब्टेन कर सकते हैं, दूसरा अंडरग्राउंड में भी प्रेजेंट होता है। लार्ज डिपॉजिट्स होते हैं रॉक सॉल्ट की तरह, फिर उसको हम वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज होता है पिकल्स में, तो मीट और फिश के लिए भी यूज होता है। आइस को मेल्ट करके रोड्स को क्लियर करने के भी काम होता है कोल्ड कंट्रीज में। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे कैसे बनाते हैं हम, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं NaCl का, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं वाटर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NaOH, कास्टिक सोडा, और हमें क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलता है। एनोड पे हमें क्लोरीन मिलेगा, कैथोड पे हाइड्रोजन होगा। इसे क्लोरो एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, वाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ये ऐसे ही आता है। वो बोलते हैं एक्सप्लेन व्हाट इज क्लोरो एल्कली, क्वेश्चन ऐसे आता है व्हाट इज क्लोरो एल्कली प्रोसेस, फिर वो आपसे बोलता है व्हाट इज क्लोरो एल्कली प्रोसेस, और वो पूछेगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्रोसेस एंड हाउ कैन यू ऑब्टेन कास्टिक सोडा फ्रॉम दिस मेथड। तो ये भी आ सकता है, नेम द प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कास्टिक सोडा ऑन कमर्शियल स्केल एंड हाउ डज इट हैपन, उसकी यूजेस भी बताओ। और जितने बाय प्रोडक्ट हैं इसके, जैसे क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, ओ एनोड पे, और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है कैथोड पे, उनके भी क्या क्या यूजेस है वो भी बताओ। तो पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बेटा एग्जाम में एज इट इज। तो इसके लिए आप बताओगे कैसे, सेम वे हमने एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया सोडियम क्लोराइड का, उसमें हमने फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी पानी के साथ उसका, और उस हमने फिर ऑब्जर्व किया कास्टिक सोडा बन जाता है हमारा, और क्लोरीन और हाइड्रोजन अलग अलग इलेक्ट्रोड पे हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। हाइड्रोजन का वो क्या होता है यूज, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू गेट वेजिटेबल घी। हम हाइड्रोजनेशन करते हैं ऑयल का वेजिटेबल घी बनाने के लिए। इसको भी आप ढंग से समझोगे जब कार्बन एनेट्स कंपाउंड पढ़ोगे, उसमें आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर अमोनिया बनाने के काम आता है फर्टिलाइजर्स में, और रॉकेट्स में फ्यूल की तरह यूज किया जाता है हाइड्रोजन। क्लोरीन की बात करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, आपने देखा है क्लोरीन डाला जाता है पानी में ताकि उसको साफ कर सके। स्विमिंग पूल्स में तो बहुत एक्सेसिवली यूज होता है। टू मेक प्लास्टिक, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के काम आता है। टू मेक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफॉर्म, डाइज एटसेट्रा। CFCs की प्रोडक्शन अब कम हो गई है, पर क्लोरोफॉर्म आज भी बनती है। ठीक है, डाइज वगैरह बनाने के काम आता है कास्टिक सोडा। NaOH की बात करते हैं, डाइज वगैरह बनाने में काम आता है ये क्लोरीन आपका। अब कास्टिक सोडा के यूसेज की बात करते हैं। ये सोप और डिटर्जेंट में मैक्सिमम यूज होता है, क्योंकि सोप और डिटर्जेंट हमारे, डिटर्जेंट में खासकर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि हार्ड वाटर होता है। ठीक है, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। डीग्रीजिंग मेटल्स, मेटल्स को डीग्रीज करने के काम आता है। ऑयल की रिफाइनिंग में काम होता है। डाइज और ब्लीचेस बनाने के काम आता है। ठीक है जी, क्लियर है इतना। अब इसको रिवाइज कराने की जरूरत है, आगे चले। बेकिंग सोडा भी देख लेते हैं, बेकिंग सोडा पे आ जाएगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका प्रोसेस कैसा होता है, हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं पानी की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमें जो सब्सटेंस मिलता है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है जी, इसका मेन काम क्या है, यूज्ड एज एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। एंटासिड यानी इनो वगैरह जो आप पीते हो तो उसके अंदर ये जरूर प्रेजेंट होगा। बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है, बेसिक सोडा और टार्टेरिक एसिड। फिर नेक्स्ट आ जाओ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब ये वाला जो प्रोसेस है
इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, गेट्स ट्रैप्ड इन वेट डस्ट, बबल्स आउट स्लोली टू मेक केक राइस। ये वाला जो प्रोसेस है वो किस में यूज होता है? जब भी हमें केक बनाना होता है, जो केक को हम ब्रेड को स्पंजी बनाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता रहता है उतना ज़्यादा केक स्पंजी होता है। Bubbles out slowly to make cake rise so that it becomes soft and spongy. Tartaric acid neutralizes. Tartaric acid किस लिए ऐड करते हैं हम? ताकि उसे न्यूट्रलाइज कर सकें, उसका इफेक्ट इतना ना हो कि हमारे बॉडी को हार्मफुल पहुंचाए, इसलिए हम टार्टेरिक एसिड डालते हैं उसमें ताकि इफेक्ट न्यूट्रल हो जाए, सॉल्ट बन जाए और उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसको यूज किया जाता है। ये क्लियर है? NaHCO3 के दो यूजेस थे, एक तो एंटासिड की तरह, फिर बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। बेकिंग सोडा कैसे बनता है? ये बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? ये बेकिंग सोडा लिया, टार्टेरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया, इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है बेटा, ये तो केक को फ्लफी बनाती है। टार्टेरिक एसिड इसलिए डालते हैं ताकि वो हमारी बॉडी में नुकसान ना पहुंचाए और टेस्ट अच्छा हो जाए उसका। ठीक है जी। वॉशिंग सोडा भी पढ़ना है, वॉशिंग सोडा भी देख लेते हैं आज। वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ या 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, फॉर्मूला देखो, सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ रिएक्ट किया, ये उसमें से 10 मॉलिक्यूल्स अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट कैसे कैसे होती है देखते रहो। NaCl plus NH3 plus H2O plus CO2, ये हमने देखा था। इससे क्या बनेगा? NaHCO3 plus NH4Cl। फिर NaHCO3 को हम हीट करते हैं ताकि हमें Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाए। यही सेम प्रोसेस ऊपर। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? जब इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाते हैं तो ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। सोडियम कंपाउंड्स है बोरेक्स, उसमें यूज किया जाता है। क्लीनिक एजेंट होते हैं जो घर में हम क्लीनर्स देते हैं, टॉयलेट क्लीनर्स और फ्लोर क्लीनर्स, उसमें डलता है। परमानेंट हार्डनेस जो होती है, जो हार्ड वाटर होता है, जो पोर्टेबल नहीं होता, ड्रिंकिंग के लिए अच्छा नहीं होता हमारे लिए, उसके अंदर हम इसको ऐड करते हैं ताकि उसकी हार्डनेस रिमूव कर दे और उसे सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है इतना? तो बेटा आप जितना आज किया फटाफट से क्विक रिवीजन देख लेते हैं इसकी। आज हमने स्टार्ट किया था पीएच से, डिटरमाइनिंग पीएच। तो हमने आज ये पढ़ा कि अगर पीएच क्या होता है बेसिकली, पीएच इज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। अगर पीएच इक्वल टू 7 होगा तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, पीएच ग्रेटर देन 7 होगा तो वो अल्कलाइन है, लेस देन 7 होगा तो वो एसिडिक है। तो पीएच पेपर लेते हैं हम, और जो पेपर का कलर चेंज होता है सॉल्यूशन में डालने के बाद, इन कलर्स के बेसिस पे हम इन्फ्रेंस निकालते हैं कि सॉल्यूशन अल्कलाइन है, न्यूट्रल है या एसिडिक है। एसिडिक होगा तो रेड, ऑरेंज और येलो कलर के दिखेगा, न्यूट्रल होगा तो ग्रीन कलर की तरफ इफेक्ट दिखेगा हमें, और अगर अल्कलाइन होगा तो ब्लू और पर्पल शेड्स दिखेंगे। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं पीएच की। ह्यूमन बॉडी का पीएच 7.4 है, स्टमक का पीएच 2 है। 2 इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों जरूरी है? ताकि हमारे पेप्सिन एक्टिवेट हो और हमारे प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करे। जब भी हम कोई खाना खाते हैं बेटा, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसके अंदर, तो हमारे माउथ में शुगर को ब्रेक करके उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड हमारे मुंह का जो पीएच वैल्यू है वो कम कर देता है। अगर ये वैल्यू 5.5 से नीचे हो जाती है तो एसिड की वैल्यू बढ़ने की वजह से हमारे इनेमल पे, टीथ के इनेमल पे उसे नुकसान पहुंचता है, वो करोड हो जाता है, धीरे धीरे टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपको बोला जाता है एक्सेस चॉकलेट्स, एक्सेस स्वीट्स आपको नहीं खाने चाहिए। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को एनिमीज से बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड एंड बेसिस इनटू देयर स्किन। फॉर एग्जांपल, सम कॉमन एग्जांपल्स आर, हनी बी स्टिंग करती है अगर एक पर्सन को, तो वो एक एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करता है हमारी बॉडी में। तो अगर एसिड इंजेक्ट हुआ है तो हम एक माइल्ड बेस रब कर देंगे जैसे बेकिंग सोडा, ताकि हमारी स्किन को रिलीफ हो सके। अगर एक वास्प हमारी बॉडी को स्टिंग करती है तो हम लोग, वो अल्कलाइन होता है उसका जो सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में रिलीज करती है, हम एक माइल्ड एसिड लाइक विनेगर को अगर रब कर देते हैं उससे हमारी स्किन को रिलीफ मिल जाता है। सॉइल पीएच और प्लांट ग्रोथ की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और बेसिक तो प्लांट्स की ग्रोथ बैडली अफेक्ट होगी, या फिर वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेंगे। तो सॉइल का पीएच तब भी अफेक्ट होता है जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं बेटा। फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स इसलिए डाले जाते हैं ताकि सॉइल का पीएच एडजस्ट कर सके और हम उसे इतना सूटेबल बना सके कि हमारा जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो अफेक्ट ना हो। अगर हमारा सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा तो हम उसे ट्रीट कर देंगे क्विक लाइम और स्लेक लाइम के साथ,
और अगर हमारा सॉइल बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होगा या बेसिक होगा तो अल्कलिनिटी रिड्यूस करने के लिए हम उसमें डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर डाल देंगे। ठीक है, तो हमने देखा सॉल्ट जनरली हमें अभी तक पता था सॉल्ट कैसे बनता था, जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं बेटा तो सॉल्ट बनता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्ट करने से हमेशा बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट की फॉर्मेशन तीन तरह के होते हैं, एक न्यूट्रल सॉल्ट, एक एसिडिक सॉल्ट और तीसरा बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट बनता है व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस एंड अगेन वाटर इज रिलीज्ड। देन नेक्स्ट, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो एसिड का वो ज्यादा, अगर हम बात करें तो एसिड का इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा क्योंकि वीक बेस है, इसलिए जो सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक होगा। एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। ये दोनों कंबाइन करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और वाटर रिलीज होता है। अमोनियम क्लोराइड इज एन एसिडिक बेस, और सॉरी एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब इसमें देखेंगे एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है, जो हमें सॉल्ट मिलेगा वो बेसिक होगा। वीक एसिड ले लेते हैं एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं NaOH। तो ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट CH3COONA। इसका नाम क्या है बेटा, इसके नाम में कंफ्यूजन नहीं लेना है, इसका नाम है, इसके नाम में कंफ्यूज होता है ना, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक है जी, और इसके नाम में भी कंफ्यूजन है तो इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगेन वाटर इज रिलीज, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं इसको क्लियर करने वाला हूँ। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल सॉल्ट और उनके यूजेस के ऊपर अब हम ध्यान देंगे। तो पहला सॉल्ट देखा कॉमन सॉल्ट, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl को रिएक्ट करो, बनता है NaCl और वाटर रिलीज होता है। ये एक रॉ मटेरियल है बहुत सारे केमिकल प्रोड्यूस करने के लिए। एग्जांपल, कास्टिक सोडा, फिर वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा प्रोड्यूस करने के लिए कॉमन सॉल्ट की तरह यूज किया जाता है। फिर कॉमन सॉल्ट हम कैसे भी ऑब्टेन करते हैं, लार्ज क्रिस्टल्स बेटा पाए जाते हैं हमारे अंडरग्राउंड डिपॉजिट में। ठीक है, तो उनमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं, उसका ब्राउन कलर जो होता है वो बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी होता है, उसको रिमूव कर देते हैं और हम उसे माइंस की तरह एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इसका जो और यूसेज क्या है, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है पिकल्स के लिए, और आइस को मेल्ट करने के लिए कोल्ड एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। फिर आता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा यानी NaOH, जिसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है NaCl का, उसे हम बोलते हैं ब्राइन। उसको हम पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी इलेक्ट्रोलिसिस होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो हमें मिलता है कास्टिक सोडा। और एनोड पे हमें क्लोरीन मिलता है, कैथोड पे हाइड्रोजन मिलता है। तो इनके यूजेस देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का यूज देखते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में काम होता है ताकि हम उसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर सकें। फिर फर्टिलाइजर्स बनाने में काम होता है बेटा, क्योंकि अमोनिया बनाता है। रॉकेट्स में फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। क्लोरीन का बेस्ट यूसेज क्या है, स्विमिंग पूल्स में और वाटर के ट्रीटमेंट में। फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में। NaOH की बात करें अगर, इसका क्या यूज है, सोप और डिटर्जेंट की फॉर्मेशन में, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, डी ग्रीजिंग मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग में यूज किया जाता है, डाइज और ब्लीचेस बनाने के काम आता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका रिएक्शन क्या है बेटा, सोडियम क्लोराइड को अमोनिया के साथ, वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि सोडियम बाइकार्बोनेट बने अमोनियम क्लोराइड के साथ। ठीक है जी, अब इसका यूज क्या है, एंटासिड की तरह काम किया जाता है। जब भी हमारे स्टमक में एसिडिटी होती है तो आप इनो वगैरह जो लेते हो वो एंटासिड होता है, तो उसमें हमेशा आपको बेकिंग सोडा पाया जाएगा। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी है, अगर हम इसको हीट कर देते हैं, इसको हीट करने में हमें सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, और इसकी ये वाली प्रॉपर्टी यूज की जाती है केक्स की प्रिपरेशन में। ठीक है, बेकरी में यूज करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उसको स्टफी बना देती है बेटा, स्पॉन्जी बना देती है, और ताकि बेस का इफेक्ट ज्यादा ना रहे तो इसलिए हम लोग इसमें एक एसिड डाल देते हैं, टार्टेरिक एसिड, विच इज वेरी माइल्ड एसिड। वो क्या करता है, दोनों को न्यूट्रलाइज कर देता है और बहुत अच्छा सा टेस्ट ले आता है। उसके बाद हमने देखा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन क्या है, सोडियम कार्बोनेट के साथ जब 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के एडेड होते हैं उसे हम बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन, या सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O। ठीक है, और इसको किसमें ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है डोमेस्टिक पर्पस पे, और रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्लास तक ट्यून इन रहना। अब नेक्स्ट क्लास जब मैं स्टार्ट करूंगा बेटा, it will be day after tomorrow, I'll post the video. Thank you so much. Please revise this chapter as much as possible.